अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूं माहरुख शहरियार और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में जिक्र करते हैं मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के बड़े हुक्म का। अभी जाएं, सारी मशीनरी लगाएं, नस्ला टार गिराएं, आज ही रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टार गिराने के केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कमिश्नर कराची पर गुस्सा हो गए। पूछा, क्या हुआ? जो काम कहा था वो हुआ या नहीं? कमिश्नर कराची ने कहा, आपकी रहनुमाई चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, सीधी बात करें, बिल्डिंग गिराई है या नहीं? क्या आपका यहाँ से जेल जाने का इरादा है? ये 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो कमिश्नर कहलाए जाने के लायक ही नहीं है। अदालत ने तिजोरी हाइट्स भी आज गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। इसी सब पर रिपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं इसी पर ये रिपोर्ट। शारा फैसल के नस्ला टावर गिराने के हुक्म पर अमल दरामद में नाकामी कमिश्नर कराची इकबाल मेमन के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इकबाल मेमन को मुखातिब करके कहा, कमिश्नर साहब, जो काम कहा था वो हुआ या नहीं? कमिश्नर कराची ने कहा, उन्हें अदालत की रहनुमाई दरकार है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, सीधी बात करें, बिल्डिंग गिराई या नहीं? क्या आपका यहाँ से जेल जाने का इरादा है? कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने कहा, वो अदालत को कुछ समझाना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आपके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। आपको मालूम है आप कहाँ खड़े हैं? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, कमिश्नर कराची, आप मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया, क्या ये कमिश्नर कहलाने के लायक हैं? क्या ये 18 ग्रेड का अफसर है जो यहाँ ऐसी बातें कर रहा है? अदालत ने कमिश्नर कराची से कहा कि अभी जाएं और जाकर नस्ला टावर गिराएं, सारी मशीनरी लेकर जाएं और नस्ला टावर गिराना शुरू करें। तिजोरी हाइट्स भी आज गिराकर रिपोर्ट पेश करें। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन अदालत से बाहर निकले तो सहाफियों ने भी अदालत के अंदर होने वाली हजीमत का सवाल किया। अब चीफ जस्टिस ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया पे, तो अब क्या करने जा रहे हैं सर? आगाज़ हो चुका है, आपको पता है, ऑलरेडी आगाज़ हो चुका है। लेकिन जो आपकी बात है, चीफ जस्टिस ने इत्तेफाक नहीं किया। पूरी मशीनरी लेके जा रहे हैं। कमिश्नर कराची सुप्रीम कोर्ट से सीधा नस्ला टावर पहुंचे और अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने के लिए तरीक़ेकार पर कंफ्यूजन का जवाब पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में यही है कि अब उसको जल्दी से जल्दी लोग लगा के, मजदूर लगा के, मशीनरी लगा के इसको तोड़ दिया जाए, जिसका मतलब यही है कि अब जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे होगा। नस्ला टावर के बाद कमिश्नर कराची तिजोरी हाइट्स पर भी गए और वहां 1 माह में भी इमारत गिराने के हुक्म पर अमल ना होने का ये जवाब पेश किया कि वो बिल्डर की जानिब से इमारत खुद गिराने का इंतजार कर रहे थे। कराची की इंतजामिया गुज़िश्ता 1 माह से नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स को गिराने के मामले में लैतो लाल से काम ले रही थी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज की समाअत से सिर्फ 2 रोज कबल फुर्तियां दिखाते हुए कुछ नुमाइशी तोड़ फोड़ की गई थी। आपको बताएं कि तिजोरी हाइट्स को गिराने के लिए हैवी मशीनरी मौजूद है। सरिये निकालने जा रहे हैं, लेकिन काम सुस्त रवि का शिकार नजर आ रहा है। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम इस वक्त कमिश्नर कराची इकबाल मेमन के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी खुर्शीद आलम, क्या कहना है कमिश्नर कराची का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में तिजोरी हाइट्स के उस साइट ऑफिस पे, जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले कमिश्नर कराची इकबाल मेमन और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान यहाँ पहुँचे हैं और वो यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं कि काम किस हद तक आगे बढ़ा है। हम उनसे मज़ीद मालूमात करते हैं। सर, हुक्मनामे को 1 महीना होने को आया है, अब तक यहाँ पर काम हो नहीं सका, ना ही टावर के हवाले से, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो तिजोरी हाइट्स के ओनर को कहा गया था कि 1 महीने में मुकम्मल करें, जो उन्होंने काम किया है, और जो अगर नहीं कर सके ये पूरा गिराना 1 महीने के अंदर, तो हम टेक ओवर करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है हम टेक ओवर करके हम खुद ही गिरा देंगे। और नस्ला टावर के हवाले से भी जो आज हिदायत दी गई है, उस हवाले से क्या कहना है सर? काम तो शुरू हो चुका था ना वहाँ पे, और लेकिन सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से फिर रोक दिया गया था, तो क्योंकि डेबरी जो है वो शारा फैसल पे और शारा कायदीन पे जा रही थी। तो यह है कि अब काम तो चल रहा है 11वें फ्लोर से, जो टॉप फ्लोर है ऊपर सबसे, वहाँ पे काफ़ी डिमोलिशन हो चुकी है। 10वां तो तकरीबन सारा डिमोलिश कर दिया है उन्होंने। तो अब स्पीड अप करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करके, जो भी बहुत ज़्यादा लोग लगा के इसको जल्दी ख़त्म करेंगे। ये बिल्कुल ये कहना था कमिश्नर कराची का, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज तीसरा दिन है और यहाँ तिजोरी हाइट्स में
कैमरामैन आतिफ आपको दिखाएं कि सिर्फ ये वो साइट है कि जहाँ पर साइट ऑफिस था, बुकिंग ऑफिस था, उसको मिसमार किया गया था। और ये वो बेसमेंट और ये ग्राउंड फ्लोर की जगह है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी भी शटरिंग की लकड़ियाँ हैं जिसको निकालने का काम किया जा रहा है, और जो सरिये पड़े हुए थे उनको शिफ्टिंग का काम उनका किया जा रहा है। काम काफ़ी सुसरवी का शिकार है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर खासी हलचल मची हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद आला अफसरान भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कमिश्नर कराची, DC ईस्ट, और उसके बाद देखना यह है कि इस काम के अंदर मज़ीद कितनी तेज़ी आती है। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में सख्त सरजनिश का सामना करने के बाद भी कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने नस्ला टावर का दौरा भी किया, और इस वक्त वहां पर इमारत गिराने का काम किस मरहले में है जानेंगे वहीं पर ही मौजूद समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, बताइएगा सूरत हाल वहाँ की। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं नस्ला टावर में ही मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर कमिश्नर कराची की जानिब से दौरा किया गया और ये दावा किया गया कि 10वां फ्लोर जो है तोड़ दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ पर आकर विजिट किया और देखा तो यहाँ पे ये पता लगा है कि सिर्फ दीवारों के जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, वही तोड़े गए हैं, यहाँ पर वही निकाले गए हैं। यहाँ पर कोई यहाँ में तोड़ने का काम शुरू नहीं किया गया है। इस वक्त मेरे सूरत हाल आपको दिखा सकूँ, ये वो खिड़कियाँ हैं, वो दरवाजे हैं जिनको यहाँ से निकाल लिया गया है, और यही सूरत हाल 11वें फ्लोर की भी है। वहाँ पर भी कुछ प्राइवेट मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन जो बाकायदा तौर पर बिल्डिंग को तोड़ने का काम है वो नहीं शुरू किया जा सका है। यहाँ पर इस वक्त पुलिस भी मौजूद है, लेकिन जो SBCA के जो नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर यही लगता है कि इसको तोड़ने का आगाज़ नहीं किया गया है, लेकिन कमिश्नर कराची की जानिब से दावा किया गया है कि इसको बहुत जल्द मैनुअली तरीके से तोड़ लिया जाएगा। जी, ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। रिफाही प्लाट्स पर कब्जे का मामला, सुप्रीम कोर्ट का PCHS में 4 झीलें बहाल करने और KMC स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड से मलबा उठाने का हुक्म दे दिया है। रिफाही प्लाट्स पर कब्जे का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट का PCHS में 4 झीलें बहाल करने और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड से मलबा उठाने का हुक्म दे दिया गया है। ये अहम हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री रिफाही प्लाट्स पर कब्जों का ये मामला, जिसमें KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड से मलबा उठाने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस का कहना है कि कश्मीर रोड पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन रोड था। उनका मजीद ये कहना था कि कश्मीर रोड पर कब्जा हमने खत्म कराया, अभी तक मलबा नहीं उठाया गया है। ये अहम हुक्म सामने आया सुप्रीम कोर्ट का। रिफाही प्लॉट्स पर कब्जे का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट का PCHS में 4 झीलें बहाल करने और KMC स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड से मलबा उठाने का ये हुक्म दिया गया है, जबकि इसमें चीफ जस्टिस का यही कहना है कि जो KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कश्मीर रोड से मलबा उठाने का ये हुक्म है, जिस पर कश्मीर रोड पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन रोड था। कश्मीर रोड पर कब्जा हमने ख़त्म कराया, लेकिन अभी तक वहाँ से जो मलबा है वो नहीं उठाया गया है, तो उसको जल्द अज जल्द उठाने का ये हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहम हुक्म सामने आया है, जिसमें कश्मीर रोड के हवाले से यही कहा गया है कि यहाँ पर जो भी मलबा है, जो भी कचरा है, उसको फौरी तौर पर उठाया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस का ये कहना है कि कश्मीर रोड पर कब्जा हमने ही ख़त्म कराया था। कश्मीर रोड पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन रोड था। उन्होंने मजीद ये ऐड ऑन किया है कि सुप्रीम कोर्ट से ये जो मलबा है वो जल्द अज जल्द ख़त्म कराया जाए। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिविल एविएशन अथॉरिटी की ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतालिक केस की समाअत भी हुई। अदालत ने FIA को ज़मीन से कब्जा ख़त्म कराकर सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। समाअत की मज़ीद तफसील जानते हैं इरफान उल हक से। जी इरफान। जी हाँ, कराची रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अहम मुकदमात की समाअत कर रहा है। अब से कुछ देर कबल जब सिविल एविएशन अथॉरिटी की ज़मीन पर कब्ज़े का मामला सामने आया तो एक FIA की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि सिविल एविएशन की जो अपनी ज़मीन है वो 209 एकड़ थी और 80 एकड़ ज़मीन सिविल एविएशन ने ख़रीदी थी। ताहम जो सिंध हुकूमत है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है सिंध गवर्नमेंट का, उसने 4 गैर कानूनी प्लॉट्स काट दिए हैं। 80 एकड़ से ज़ायद ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है। इस हवाले से FIA की रिपोर्ट में बताया गया कि मुकदमा दर्ज किया गया है रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ और 4 मुलज़मान को गिरफ्तार भी किया गया है। अदालत ने ऑब्जर्व किया, जस्टिस एजाजुल हसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जो महकमा रेवेन्यू है सिंध हुकूमत का, वो ख़ुद कब्ज़ा माफिया बन चुका है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो बराह रास्त कब्ज़े में मुलविस है। अदालत ने फौरी तौर पर FIA को हुक्म दिया कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की ज़मीन है उसे वागुजार कराया जाए। आज ही ऑपरेशन करें, आज ही कार्रवाई करें और ये सारी ज़मीन वागुजार करवा कर सिविल एविएशन को के हवाले करें और कल इस हवाले से रिपोर्ट पेश करें।
ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पीडीएम के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में मुज़ाकरात की गूंज। महमूद अचकज़ई ने तजवीज़ दी कि बैठकर मामला तय कर लें या सब आइन के ताबे हो जाएं। छोटी जमातों ने तजवीज़ की कि हिमायत की कि नवाज शरीफ और फजल रहमान खामोश रहे। मजीद जानते हैं नईम अशरफ भट्ट से। जी नईम, अपडेट कीजिए, इजलास में क्या कुछ हुआ? जी सबब, जो अहम तरीन बात, जो नई बात सामने आई गुज़श्ता रोज़ के पीडीएम इजलास में, वो महमूद खान अचकज़ई की एक तजवीज़ थी कि अब हमें मुज़ाकरात की पर बैठना होगा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। उनकी मुराद जो कि उन्हें क्लियर कहा, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया समेत जो सियासी इदारे हैं और हम जो पॉलिटिशियंस हैं वो बैठकर मामला तय कर लें या फिर सारे जो हैं वो आइन के ताबे हो जाएं। जब महमूद अचकज़ई ने ये बात की, जो कि पहली दफ़ा हुई थी, तो उसकी हमायत की जो बलोच दो जमातें हैं उनके अलावा और कुछ दूसरी छोटी जमातों ने भी, लेकिन नवाज शरीफ और फजल रहमान इस पर खामोश रहे। बाद में फजल रहमान ने कहा कि उन्होंने दोबारा जो लॉन्ग मार्च है उसको इस्तीफों से उन्होंने जोड़ा और कहा कि इसके बगैर कोई फ़ायदा नहीं होगा लॉन्ग मार्च का। तो फिर मियाँ साहब ने ये कहा कि बिल्कुल असम्बली के अंदर हों या बाहर इस एक जैसी बात है और अब बैठने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और उन्होंने मिसाल जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हाल ही में हुआ उसकी दी कि वो बिल्डोज कर देते हैं हर चीज़। और नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि अब हमें जो है वो कुर्बानी देनी होगी और कौम को बताना होगा कि हम भी उनके साथ हैं। और ये फजल रहमान ने भी कहा अगर हम ये उम्मीद नहीं दिलाएंगे कौम को कि हम भी कुर्बानी देने को तैयार हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। अवैस मुल्तानी ने कहा कि हमने हमारी पीपल्स पार्टी से अलहदगी जो थी वो भी इसी वजह से इख्तिलाफ ही ये था कि वो इस्तीफों पे राजी नहीं थे, लेकिन बाकी तो हम पहले थे। तो अब हमें अवैस मुल्तानी का यही कहना था कि पीपी से जो इख्तिलाफ हुआ था वो तो इस्तीफों पर ही हुआ था और अब हमें अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। और अभी खबर यह है कि एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। सोहेल रशीद से बात कर लेते हैं। सोहेल, आज समाअत होने वाली है, किस तरह के फैसले सामने आ सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, आज बुनियादी तौर पर नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल जारी रखे जाएंगे क्योंकि नायब से अदालत ने कुछ सवालात उठाए थे कानूनी नुकात पर, लेकिन उससे पहले एक अहम पेशरफ ये सामने आ चुकी है गुज़श्ता रोज़ ही कि मरियम नवाज के वकील की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, इसलिए यहाँ पेश होने से कासिर होंगे, लिहाजा समाअत किसी और तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी जाए। हम मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश होंगे, जहाँ पर जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इन अपीलों पर समाअत करेगा। मरियम नवाज के वकील पहले इब्तदाई दलाइल दे चुके हैं, जो एक नई दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर की गई थी उस पर भी उन्होंने दलाइल का आगाज किया था और आज इसी पर मजीद कार्रवाई आगे जारी रहना है। लेकिन अब देखना है कि अदालत उनकी दरख्वास्त इल्तवा की मंजूर करती है या फिर क्या अहकाम जारी करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया। और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 3 मराहिल में करवाने की तजवीज़ सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मेयर और चेयरमैन ज़िला कौंसिल के लिए मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए मुशावरती इजलास भी बुला लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इत्तलात है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले मरहले में जनूबी पंजाब, दूसरे में शुमाली पंजाब, तीसरे मरहले में वस्ती पंजाब में इलेक्शन करवाने की सिफारिश की है। पंजाब हुकूमत इस तजवीज़ पर अमल के लिए गौर भी कर रही है। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी का पहला इजलास आज इस्लामाबाद में होगा, जिसमें वस्ती पंजाब और मगरबी पंजाब में मजबूत पार्टी उम्मीदवारों का जायजा लिया जाएगा। बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे, खुशियां मफलूज हो गई। अगले महीने मिनी बजट आ रहा है, टैक्सेस का दायरा बढ़ेगा, छूट खत्म होगी, 17% यकसा सेल्स टैक्स नाफिज करेंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ी खबर दे दी, एतराफ़ किया कि टैक्स इक़दाम से सनतों पर दबाव आएगा, मुआशी तरक्की पर असर पड़ेगा। ये जो मिनी बजट है इसको कब प्रेजेंट करना है, ये आपको अनाउंस करना पड़ेगा। हम कर देंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हम कर देंगे, नेक्स्ट वीक कर देंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप कई आपके सेल्स टैक्स रेट्स हैं, कोई 17 है, कोई 12 है, कोई 0 है, कोई 10। अब आप क्या यूनिफॉर्म करेंगे? वो ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म करें इनको 17% पे। हाँ, 17% पे करें और फिर दे दें उनको, जिसको आपने इंसेंटिव देना दे दें, वो तो हम नहीं रोक रहे आपको। 17% अक्रॉस द बोर्ड, इट इज गोइंग टू क्रिएट सम प्रेशर इन द मार्केट। तो मैं इसमें अगर जरूर आपकी बात सही है, इसमें कुछ ना कुछ दबाव आएगा, कई इंडस्ट्रीज पे दबाव आएगा और इसके बीच में हमारा ग्रोथ रेट जो है वो अफेक्ट हो सकता है।
ऐसी आइटम्स हैं जो कि एक इसका लग्जरी आइटम्स हैं, छोटी छोटी लग्जरी आइटम्स हैं वगैरह वगैरह, तो वो हम उनको ये कह रहे हैं कि आपको 500 550 उसके ऊपर हमने कैश रिजर्व बढ़ा दिए थे। अब हम ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर कैश रिजर्व के बजाय शायद एडिशनल ड्यूटीज़ लगा दें, और कईयों को जिस तरह CBUs वगैरह टाइप हैं उसको हम 6-9 महीने के लिए कह देंगे कि हम इसको बंद कर देंगे। बिजली की कीमत जो थी 1 रुपया 68 पैसे जो हमने बढ़ा दी, बहुत थोड़ी इसके ऊपर बढ़नी है, क्योंकि हमने नहीं अग्री किया उनके 4 रुपये 95 पैसे पे, 3 रुपये भी हमने एग्री नहीं किया। तो इसलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ, उसके ऊपर तो मुझे इतना वो नहीं है। मुझे जो है ना इस वक्त जो चल रहा है वो ये है कि ये इसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है ये पेट्रोल का ज़्यादा होता है। ये 4 रुपये जो महीने का बढ़ा, अगर प्राइसेस नहीं नीचे आई तो ये एक किस्म से हमारे लोगों के लिए एक बोझ होगा। आपको बताएं कि IMF सस्ता पेट्रोल रिलीफ पैकेज की राह में रुकावट बन गया है। 5 हफ्ते गुजर गए, रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद नहीं हो सका है। वहाब कामरान से बात कर लेते हैं। वहाब, बताइएगा हुक्काम क्या वजह बता रहे हैं इसकी? देखिए, 20 अक्टूबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत की थी कि गरीबों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए सस्ता पेट्रोल रिलीफ पैकेज के हवाले से वर्किंग की जाए, और 1 हफ्ते के अंदर वो प्लान मांगा गया था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। ताहम 5 हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी तक ना तो कोई प्लान दिया गया है और ना ही इस हवाले से कोई ठोस पेशरफ्त हुई है। और इस हवाले से हमारी पेट्रोलियम डिवीजन हुक्काम से बात हुई है, उनका कहना है कि जो बड़ी रुकावट है वो IMF है, चूँकि IMF के साथ इस वक्त डील चल रही है और इस डील के दौरान सब्सिडीज देना मुश्किल हैं और किसी मजबूत डिजाइन के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी हुकाम का कहना है कि पैसा जमा करने के मुतबादिल जराए होंगे तभी हम सब्सिडीज लोगों को दे सकते हैं, और यही कुछ रुकावटें हैं जिसकी वजह से अब इस प्लान पर कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो रही, और लगता यही है कि इसमें अब ना ही कोई गरीबों को रिलीफ फराहम होगा और ना ही पेशरफ्त हो सकती है। ठीक है, तो ये अच्छी खबर नहीं है। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया। वहाब, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कर्जों के भयानक दायरे में फंसे हैं। कर्जा लेने और इसमें इजाफा करने पर साबिक हुक्मरानों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने टैक्स कलेक्शन 6000 अरब तक ले जाने का भी अज़्म किया। जो टैक्स कलेक्टर है और जो टैक्स पेयर है उसके बीच में फासले दूर करेंगे, टेक्नोलॉजी ले आएंगे, टैक्स कलेक्शन वैसे ऊपर चली जाएगी। मैं दुनिया में भी फिर हम लोग टैक्स देते हैं, या हमारा टैक्स कल्चर बना ही नहीं कभी भी। टैक्स चोरी करना बुरी चीज लोग समझते नहीं थे। जो हमारी रूलिंग एलीट थी उसने कभी भी पाकिस्तान में टैक्स कल्चर डेवलप नहीं होने दिया। उनका जो लाइफस्टाइल था, लोग समझते थे कि इनको कोई दर्द नहीं है हमारी शाहाना लाइफस्टाइल और लोगों के पैसे के ऊपर जिस तरह खर्चा करना अपने ऊपर। जब एक हुक्मरान को ये हो ही ना कि मैं लोगों का टैक्स का पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो लोग भी फिर उस हुकूमत को टैक्स नहीं देंगे। लेकिन अब जिधर हम पहुंच गए, मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। हमारी सर्वाइवल अब डिपेंड करती है। एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, वो हमारा इशू बन चुका है। 6 ट्रिलियन से 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा ले गया, अब 30 ट्रिलियन पे। कोई बड़े काम नहीं, कोई डैम्स नहीं बनी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स नहीं हुए। इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए इस वक्त। सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, ऑडियो लीक का बेशतर हिस्सा साबिक चीफ जस्टिस की 2 मुख्तलिफ तकारीर को काट काट कर बनाया गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। पहली बार मैंने ये ऑडियो सुनी, उसी वक्त मुझे लगा था कि ये जो फ्लो है ये 2 बंदों के दरमियान, टेलीफोन पे तो ऐसे कोई बात नहीं करता। फिर हमने उन्हें एक एडिटिंग मशीन पे रख के देखा, उन सारों की पेस, पास, स्ट्रेस, टाइम एक जितना वो ले रहे थे, तो उसके बाद कोई शक रह नहीं गया था कि हम इसको ना करें। 2 मुख्तलिफ तकारीर थी और ये 2018 के जनवरी और फरवरी की हैं। मैं आपके चैनल को और आपकी मैनेजमेंट को और आपके लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ऑडियो को फॉरेंसिक सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी समा ने जब राबिता किया, कंपनी नुमाइंदों ने नो कमेंट कहकर लाइन काट दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, समा आपने जबरदस्त काम किया। समा टेलीविजन ने जिस तरीके से उसका जो फोरेंसिक है उसका कच्चा चट्टा खोला, अगर उसकी तारीफ ना करूं, मेरा ये ख्याल है कि उनकी जो टीम है उसके साथ ज्यादती होगी। वो आया, उसने तहकीक की और झूठ का पर्दा चाक कर दिया। विफाकी काबीना इजलास की ब्रीफिंग के आगाज में समा के लिए शाबाश।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस की जाली ऑडियो को जिस तरह समा ने बेनकाब किया, इस पर समा टीम तारीफ की मुस्तहिक है। तो वो आया और उसने इन्वेस्टिगेट किया और झूठ का पर्दा चाक कर दिया। विफाकी काबीना इजलास की ब्रीफिंग के आगाज में समा के लिए शाबाश। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस की जाली ऑडियो को जिस तरह समा ने बेनकाब किया, इस पर समा टीम तारीफ की मुस्तहिक है। और पहले कहा नो कमेंट, फिर कहा अपनी रिपोर्ट पर कायम है, यानी दो बातें सामने आई। अमरीकी फॉरेंसिक कंपनी से समा का राबता, सवाल किया अगर मुख्तलिफ ऑडियोज को जोड़कर पहले से तैयार करदा ऑडियो फॉरेंसिक के लिए दी जाए तो क्या हकीकत मालूम कर लेंगे। सादा सा सवाल था समा की जानिब से और जवाब मिला अनोखा। एंड्रयू गैरेट ने कहा कि आप हमारे क्लाइंट फैक्ट फोकस से पूछें, जवाब देना भी गवारा ना किया और सारा मलबा डाल दिया क्लाइंट फैक्ट फोकस से। और साथ साथ आपको बताएं कि पहले उनका ये था कि नो कमेंट, बात करने की कोशिश की, समा ने राबता करने की कोशिश की और फिर कहा कि अपनी रिपोर्ट पर भी कायम है। बुलेटिन में दिखाएंगे पहाड़ों की शहजादियां। बहादुराबाद में 16 मंजिला इमारत की तामीर के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये क्या हो रहा है बताएं। सईद गनी साहब कहाँ हैं? वो कहते हैं ऐसी इमारतें बनेंगी, बुलाएं उन्हें। अदालत ने सईद गनी को पेश होने का हुक्म दे दिया है। आपको इस हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं कि बहादुराबाद में 16 मंजिला इमारत की तामीर के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये क्या हो रहा है बताएं। सईद गनी साहब कहाँ हैं? वो कहते हैं ऐसी इमारतें बनेंगी, बुलाएं उन्हें। अदालत ने सईद गनी को पेश होने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि ये इमारतों के हवाले से आज हियरिंग हुई है। बहादुराबाद में 16 मंजिला इमारत की तामीर के खिलाफ दरखास्त की ये समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स दिए हैं कि ये क्या हो रहा है। सईद गनी साहब कहाँ हैं? वो कहते हैं ऐसी इमारतें बनेंगी, बुलाएं उन्हें। अदालत ने सईद गनी को पेश होने का हुक्म दे दिया। सिंध असम्बली के इजलास में शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ऐवान में अपना माइक लाकर बात करने लगे। उवैस कादिर ने कहा कि ऐवान में आज मेगाफोन लाए हैं, कल कोई असला ला सकता है, ये कौन सा तरीका है? सिक्योरिटी क्या कर रही है, ये सवालात उठ गए। सिंध असम्बली इस इजलास में हुआ है अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ऐवान में अपना हैंड माइक लाकर बात करने लगे हैं। आपको बताएं कि प्राइवेट मेंबर डे को ख़राब ना करें, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली ने ये कहा। साथ ही साथ आपको बताएं कि उवैस कादिर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऐवान में आज मेगाफोन लाए हैं, कल कोई असलहा भी ला सकता है, ये कौन सा तरीका है? सवालात उठे कि सिक्योरिटी क्या कर रही है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।